तो पति कैसा हो? दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो धनोरोग्यो जड़ो पिवा पति स्त्री भिरुनहातव्य लोके सुभिरुपातकी। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो धनोरोग्य जड़ो पिवा। पति दुर्भाग्यशाली हो, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो और ब्रेन काम करता हो या ना करता हो तो भी नारी के लिए पूजनीय है। लेकिन एक फैसला आपके खाते में जा रहा है, ये माताओं को सुन के अच्छा लगेगा। अंधा होने पर, बहरा होने पर, लंगड़ा होने पर, दुर्भाग्यशाली होने पर भी वंदनीय है, त्याज्य नहीं है। लोकेप्सु अभिरूपातिकी, एक आपके फैसले में आपके पक्ष में गया, अपातकी, बशर्ते वो पाप कर्म नहीं करता। और यदि पाप कर्म में लगा है तो वो कितना भी सुंदर है, नारी के लिए वो त्याज्य है। पाप कर्म नहीं करता हो, ये सबसे बड़ी बात है। लोकेप्सु अभिरूपातकी। अंधा बहरा लंगड़ा होने पर तो बात मान ली जाएगी, लेकिन अगर वो पाप कर्म करता है तो वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो फिर भी वो नारी के लिए वंदनीय नहीं है। ये चिंतन की बात है। पाप कर्म करता है, अधर्म करता है तो फिर वो कितना भी सुंदर हो, उससे क्या मतलब। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, गोपियों से कहा, गोपियों अपने पतियों के चरणों की सेवा में चली जाओ। तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। क्योंकि जो भारत की मां है ये केवल उसी के लिए कहा जा रहा है। आर्यावर्त के जो संस्कार हैं, भारत की माता का जो चरित्र है, भारत की माता का जो जीवन है, वो केवल संस्कारों से भरा है। ये दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। इसलिए भारत की मां वंदनीय है। उसके चरित्र का अनुसरण अनादिकाल से लेकर आज तक, देवभूमि से लेकर के और मातृभूमि से लेकर के संसार का प्रत्येक नागरिक उसका अनुसरण करता है। मनन करने की बात है। ऐसा अन्यत्र क्यों नहीं है, इस पर भी मनन करिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक कंट्री के दौरे पे गए थे। यहां नाम नहीं लिया जा सकता है, माफ करिएगा। कैमरे लगे हैं, नाम लेने का मतलब वीडियो वायरल हो जाते हैं, फिर हम लोगों को जवाब देना होता है। आप तो घटना सुन लो, घटना से कोई परेशानी नहीं है। स्वामी जी गए, उस देश में भारत की संस्कृति का प्रचार करना था। भारतीय मूल के लोग भी रहते थे वहां। देखा कि एक महिला का पति मर चुका है और महिला अपने मरे हुए पति के कब्र पे पंखा कर रही है। बड़ा आश्चर्य लगा कि हम भारत की नारी की प्रशंसा का यशोगान गाते रहे और ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि विदेश की महिला मरे हुए पति के कब्र पे पंखा कर रही है। उसको प्रणाम किया। दुभाषिया साथ में था, जो दूसरी भाषा में जो दुभाषिया मिलता है विदेश जाने पर, वो ट्रांसलेट करता है आपकी भाषा को। तो स्वामी जी ने पूछा कि मैं भारत से आया हूं, धर्म प्रचारक हूं, भारत की मां जीते जी सेवा करती है, अब पति मर चुका है, आप कब्र पे सेवा कर रही हैं, पंखा झल रही हैं, ये तो भारत में नहीं होता है, आपको मैं वंदना करता हूं आपकी। उस माई ने कहा, स्वामी जी हमारे देश का कानून है, पति के मरने के बाद कब्र की मिट्टी जब तक गीली रहे वो दूसरा पति नहीं कर सकती है। मट्टी सूख है, तुरंत दूसरा करे, तो हमें दूसरों करने हैं तो हम पंखा लेके आई, जल्दी सूखे, हमें कोई प्रेम नहीं कर रही हम इससे। तो आप कल्पना करिए कि हम लोग कहां बैठे हैं, जहां
कल्चर इस जगह पर पहुंच चुका है कि पति के मरने के बाद वो महिला 24 घंटे इंतजार नहीं कर रही है, मट्टी को सुखा करके आवेदन कर चुकी है दूसरे पति से विवाह करने का। कल्पना करिए, आज हम उस भारत में जन्मे हैं, उस भारत की जमीन पर बैठे हैं, उस कानपुर की नगर की धरती पर बैठे हैं, और मैं कानपुर की बात कह करके तो मुझे लगेगा बात लंबी हो जाएगी। मैं जूही के उस पंडाल में कथा कर रहा हूं, जिस पंडाल में एक नहीं, दो नहीं, 2-4 ऐसी बेटियां कथा में आती हैं जिन्होंने 30 वर्ष में, 22 वर्ष में, 25 वर्ष में विधवा हो गई। अब पूरा जीवन उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार समाज के लिए सफेद साड़ी ओढ़ के गुजार दिया, लेकिन उनकी सफेद साड़ी में कोई दाग नहीं लगा। ये उन्होंने करके दिखाया। पूरा जीवन कोई भारत की नारी के सिवा कोई ऐसा कर सकता है? केवल भारत की माओं ने ये सब कुछ करके दिखाया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।